गुरु ज्ञान का टाइम है, सुनो मेरा बात। गुरु ज्ञान टाइम, सुनो मेरा बात। क्योंकि अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चल रहा है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड ही गुरु ज्ञान ले रहा हूं। पेपर पैटर्न मैंने बता दिया, मेरे को खाली इतना बताओ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ग्रुप 1 के पेपर में कहां कहां रहेगा? क्वेश्चन 1 में 4 और क्वेश्चन 6 में 1। क्लियर रखो एकदम बात, डन। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन रहता है बच्चे के माइंड में, सर एएस का क्वेश्चन कब अटेम्प्ट करें? एएस का क्वेश्चन कब अटेम्प्ट करें, यह बहुत बड़ा बच्चे के मन में डाउट रहता है। अभी कुछ बच्चों का मेरे को ज्ञान सुनने में मिला, वो लोग गुरु ज्ञान दे रहे थे, बोला लास्ट में हम ही को देने दो, वही ठीक है, तुम ना ही बोलो, अभी मुश्किल हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा बच्चा। सुनना, एएस का क्वेश्चन एकदम शुरू में नहीं करना है, एकदम लास्ट में नहीं करना है, मतलब कहीं बीच में करना है। सुन, कुछ बोल रहा है, मजाक मजाक में, मेन बात मत छोड़ देना। हमको एग्जाम के पेपर में अकाउंट्स में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? 5। 1 2 3 4 5। ये मैं क्वेश्चन नंबर नहीं लिख रहा हूं, 5 जो अटेम्प्ट करेंगे वो लिख रहा हूं। इधर एएस नहीं है, इधर एएस नहीं है, 2 3 4 में एएस कहीं पे भी हो सकता है। मेरे हिसाब से आइडियल पोजीशनिंग ऑफ द एएस क्वेश्चन शुड बी 3 and 4। इन दोनों में कोई एक क्वेश्चन में आप एएस अटेम्प्ट कर सकते हो। कैसे करना है एग्जाम में? सर हमारे टाइम में बेस्ट क्या रहेगा, बता रहा हूं कैसे सोचना है। हम लोग अकाउंट्स के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, कोई भी पेपर में एज सच, जो हमको सबसे अच्छी तरीके से आता है। सर हमको तो एएस भी आता है, नहीं आता है तुमको, जो सबसे अच्छी तरीके से आता है। ग्रुप 1 के पेपर में जो सबसे अच्छा क्वेश्चन आपको आएगा वो क्वेश्चन 2 रहेगा, जिसमें एक इंश्योरेंस क्लेम, एक इन्वेस्टमेंट, कभी कभी इंश्योरेंस क्लेम हायर परचेज वैसे कर देता है वो, बट वो दोनों तीनों ही चैप्टर में तुम बहुत कॉन्फिडेंट थे और हो अभी भी। तो पहला क्वेश्चन हम लोग हमेशा अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, डन। प्रैक्टिकल मैं नॉर्मली बोलना चाहता हूं, वो प्रैक्टिकल जहां पे एक क्वेश्चन में 2 या 3 क्वेश्चन हो, 10 10 या 10 5 5 ऐसा टाइप का। पहले हम लोग कभी 20 मार्क वाला क्वेश्चन नहीं पकड़ते हैं, वो पकड़ने से दिक्कत ये हो जाता है, अगर कोई भी 20 मार्क का क्वेश्चन है मतलब क्वेश्चन बड़ा होगा, नेचुरल है, उसमें जो एडजस्टमेंट होंगे उसमें कोई ना कोई 1 या 2 एडजस्टमेंट वो गंदगी कर सकता है। पहले गंदगी पकड़ने से क्या होता है, टाइम बेकार का वेस्ट हो जाता है सोचने में। पहले क्वेश्चन पेपर में वो क्वेश्चन करो जिसमें सोचना ही नहीं है, सर पता है क्या लिखना है, धड़ाधड़ हम आंसर लिख सकते हैं, हमको टाइम वेस्ट करने का दरकार। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी आपको वैसा ही एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना चाहिए, जहां 10 10 मार्क के या 5 5 मार्क के क्वेश्चन हो, छोटे छोटे प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो, वो करना चाहिए। अगर तुम्हारा इतना करने तक 1 घंटा 15 मिनट 20 मिनट हुआ है, कितना, 1 घंटा 15 20, तो तुम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन और 20 मार्क का अटेम्प्ट कर सकते हो। इन दो में, 2 और 3 में, एक क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल होना चाहिए। क्वेश्चन 6 विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ योर्स, बिकॉज छोटे छोटे क्वेश्चन 5 5 मार्क के आते हैं। ये करने के बाद जब तुम देख रहे हो तुम 1 घंटा 40 मिनट, 2 घंटा 2 घंटा 5 मिनट पे खड़े हो, तब तुमको थर्ड क्वेश्चन हो गया, 3 कर लिया हमने, 4th क्वेश्चन में जाना है, जो हमारा क्या होगा, एएस। बट सर अगर पहला 2 क्वेश्चन में ही बहुत ज्यादा टाइम लग गया, सर 1 घंटा 30 मिनट लगा दिए, 35 मिनट लगा दिए 2 क्वेश्चन करने में, तो आई विल एडवाइस कि आपको एएस इमीडिएटली कर लेना चाहिए, सो दैट 20 मिनट में एक 20 मार्क का क्वेश्चन और हो जाए, ताकि हमारे पेपर में एक बैलेंस आ जाए कि हाँ डरने का बात नहीं है, हम कंप्लीट अभी भी कर सकते हैं। यानी एएस का क्वेश्चन उस जगह पे डालना है जहां पे आपको टाइम मैनेज करने का जरूरत है। अगर सब कुछ टाइमली चल रहा है, 20 मार्क का एक क्वेश्चन मतलब 36 मिनट्स, 72 मिनट्स 2 क्वेश्चन, यानी 1 घंटा 15 मिनट 20 मिनट लगाए, तो आप कर सकते हो अभी भी दूसरा क्वेश्चन। अगर आप 1 घंटा 20 मिनट को पार गए, 1 घंटा 30-35 मिनट हो गया, 2 क्वेश्चन ही सॉल्व हुआ है, इमीडिएटली एएस सॉल्व करके नक्की कर दो। फिर एएस करने के बाद क्वेश्चन 5 करो, और फिर जितना लास्ट में 15-20 मिनट जो बचा है, वो बचे हुए एक क्वेश्चन को दे दो, बात खत्म, जो करना है वो करेंगे। हम मैक्सिमम चीज अटेम्प्ट कर पाएंगे इससे। बच्चे क्या गलती करते हैं तुमको बताता हूं। पेपर आया था एक टर्म में,
क्वेश्चन 4 में आया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट 20 मार्क का, 5 में आया था क्वेश्चन ब्रांच और कैश फ्लो 10-10 मार्क का, या डिबेंचर और ब्रांच 10-10 मार्क का, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। बच्चे क्या किए, लास्ट का 15-20 मिनट बाकी था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अटेम्प्ट किए। मैं बोला नहीं करना चाहिए था ये, क्योंकि 20 में अगर इनकम्प्लीट करके आएगा तो तेरे को जितना भी वो मार्क्स दे दे, 2, 5, 7 मार्क्स से ज्यादा, बट वहीं वो 20, 10-10 वाले 20 में अगर एक भी तू पूरा कर लेता तो 10 मार्क तो मिल जाता तुमको, और 2 में 1 आने का प्रोबेबिलिटी हाई होता है। तो अगर तुम वो करते तो यू कुड हैव अटेम्प्टेड मोर मार्क्स इन द पेपर एज अगेंस्ट जो 20 मार्क्स वाला तुमने किया। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे हमेशा नंबर 3 या नंबर 4th क्वेश्चन ऑफ योर पेपर, डिपेंडिंग अपॉन आपका टाइम कैसा चल रहा है उस समय। अगर 1 घंटा 20-25 मिनट 15-20 मिनट हुआ है, यू कैन अटेम्प्ट अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, देन गो फॉर एएस। अगर 1 घंटा 30-35 मिनट पार हो गया, अटेम्प्ट एएस, देन गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है? ये जो मैं अभी बोल रहा हूं ना, दिस इज एन एक्सपीरियंस ऑफ ईयर्स, नॉट ओनली द ईयर्स आई हैव टॉट, द एक्सपीरियंस ऑफ द ईयर्स व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी। मई 2012 से 2023 11 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा हूं। यही कीजिएगा, तभी आप पेपर में अच्छा स्कोर कर पाएंगे और पेपर कंप्लीट कर पाएंगे। फर्स्ट में करने का क्या प्रॉब्लम है, आंसर्स में अपने मन से बना के लिखने के चक्कर में जो चेक करता है ना, उस पे इंप्रेशन बहुत खराब पड़ता है। नंबर 2, मन से बना के लिखने के चक्कर में क्या होता है, कभी कभी टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है जब आप इनिशियल टाइम पे लिख रहे हो। जब आपका एक हाथ बैठ जाता है ना, फिर दिमाग बोलता है हाँ ये लिख दे, ये लिख दे, ये लिख दे। इनिशियल फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय हम लोग को लगता है सब कुछ लिख दे, कुछ नहीं छूटना चाहिए। वो बेकार का टाइम, जो 20 मार्क का एएस लगता है, वो 35-40 मिनट बेकार का वेस्ट कर देते हैं हम लोग। लास्ट में इसलिए नहीं लिखना चाहिए, 5-5 मार्क के छोटे छोटे क्वेश्चन है, पूरे 4 के 4 नहीं आते तो 2 तो अच्छे से आते ही होंगे। वो लास्ट में लिखने के चक्कर में अगर वही 2 छूट गया तो बेकार का 10 मार्क्स चला गया। इसीलिए बीच में लिख के कंप्लीट कर देना चाहिए, छोड़ना लास्ट तक नहीं चाहिए। अगर तेरे को 4 में 3 ही आता है, चौथा नहीं आता है, तो 3 लिख के 1 पेज छोड़ दे, वो चलेगा, बट तू वो 3 लिख दे, क्योंकि वहां टाइम बचा और 15 मार्क्स मैंने रेडी कर लिया है। तो एएस का क्वेश्चन वी विल ऑलवेज अटेम्प्ट द नंबर 3rd और 4th क्वेश्चन ऑफ आवर पेपर। क्लियर है बात? याद रहेगा ये सब गुरु ज्ञान, ध्यान रखिएगा, बहुत काम आएगा आपको। कोई सीक्वेंस का लोचा नहीं है, कहीं पर भी इंस्टीट्यूट का ये इंस्ट्रक्शन नहीं है कि पेपर हैज टू बी अटेम्प्टेड इन सीक्वेंस। 1 2 3 4 5 6 कहीं बोला हुआ नहीं है। यू कैन डू 6 5 4 3 2 1, कुछ भी कर सकते हो तुम, बट एक ही चीज बोला है, जब एक क्वेश्चन लिख रहे हो उसके सारे पार्ट्स एक जगह लिखो, चेकर के लिए इजी होता है। उसमें भी तुम 1D फिर B फिर C फिर A लिख सकता है, ऐसा नहीं है 1 लिखेंगे तो ABCD। मैं बोल रहा हूं चारों पार्ट एक साथ होना चाहिए, पहले D लिख दे फिर C लिख दे, सब चलेगा। क्योंकि चेकर का इंस्ट्रक्शन ये है, आपको पूरा पेपर चेक करना पड़ेगा नो मैटर व्हाट। हम लोग अलग अलग जगह लिखने से मना इसलिए करते हैं क्योंकि जो चेक होता है वो कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज होने से ना वो एवरेजिंग करने लगता है, साला क्या लिखा है पेपर में, समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए आप एक जगह पे चारों पार्ट लिखो, बट जब भी लिखो आप कोई भी सीक्वेंस में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन है क्या बात? ये सब जो बचपन वाला ख्याल है ना, 1 से लिखेंगे पूरा लिखते हुए चले जाएंगे, वो सब मत लाना। जो 6 का नंबर ही नहीं आएगा, वो साला इजीएस्ट क्वेश्चन था, तो 1 से लिखने वाला ख्याल अपने मन में ना लाए। जो इजी है पहले वही किया जाएगा। हमको मार्क्स बटोरना है। एक हमसे बहुत बार सुना होगा तुम लोग कि अगर एग्जाम पास करना है सीए का, तो कितना भी इंटेलिजेंट हो, पेपर अटेम्प्ट करने का स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग पेपर हमेशा अटेम्प्ट करते हैं इन अ वे दैट हम लोग सिक्योर कर सके मैक्सिमम जितना हम उस 3 घंटे में कर सकते हैं। मैं हमेशा पेपर जब भी करता था, पहले मैं ये सोचता था बस मैं पहले 40 का अच्छे से कर लूं, क्योंकि 40 का अच्छे से किया मतलब फेल होने वाला डर कम हो गया। फिर एक और क्वेश्चन अगर अच्छे से हो गया तो एग्जामिशन पर बेड़ा पार हो गया, एग्जामिशन नेक्स्ट टाइम तो देना नहीं है। उसके बाद जो सब भगवान का, अगर कुछ लिखा है एक्स्ट्रा तो वो भगवान का, मेरे को उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, बस मेरे को 60 दे देना। तो हमेशा पेपर अटेम्प्ट करते समय तुम कितने भी अच्छे हो उस पेपर में, ये हमेशा तुमको एफर्ट्स दिमाग में रखना है कि हमको पहले 2 करना है, 2 हो गया तो तीसरे में जाना है। 3 अच्छे से कर लिया ना, आई गारंटी 40 से नीचे नहीं जाओगे, मतलब पास होने से कोई नहीं रोकेगा। अब जो एक्स्ट्रा कर रहे हो वो तुमको तुम्हारा मार्क्स ऊपर ही लेके जाएगा। अकाउंट जैसे सब्जेक्ट में नॉर्मली एक बच्चे का टारगेट मिनिमम एग्जाम्शन होना चाहिए। आई विल से डिस्टिंक्शन यानी 70, बट
बहुत सारे टाइप के बच्चे होते हैं, एग्जाम्शन हर बच्चे का टारगेट होना चाहिए, क्योंकि अगर एग्जाम्शन आता है ना तो एक तो पेपर आगे देने का दरकार नहीं पड़ता, दूसरा जो 200 का टोटल होता है ना वो अचीव बहुत इजीली हो पाता है। मैंने हमेशा आपको बोला है हर ग्रुप में अगर पास करना है 2 पेपर कोर करने होंगे, जिसमें 2 पेपर में 60 हमको लाने का दिमाग में रखना होगा। अगर 2 पेपर में 60-60 ले आया तो 200 लाने के लिए 2 पेपर में सिर्फ कितना चाहिए, 40-40 चाहिए, पास हो जाएंगे। 2 पेपर में एग्जाम्शन हर ग्रुप में इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर एग्जाम्शन हलवा थोड़ी है इसीलिए तो पढ़ रहे हैं, हलवा नहीं है इसीलिए तो पढ़ रहे, नहीं तो पढ़ते थोड़ी। बच्चा बोलता है सर एग्जाम्शन ऐसे ही थोड़ा, तो पढ़ा क्यों रहे हैं भाई, पढ़ा इसीलिए तो रहे हैं कि आ जाए, तो हम लोग उसी लिए पढ़ रहे हैं कि हम ला पाए। हम बोल रहे हैं अपना लेवल बढ़ाओ ताकि वो हलवा लगे, अगर नहीं है तो। और एग्जाम्शन लाओगे तभी आप देखोगे दोनों ग्रुप आप पास हो पाओगे। आप जितने बच्चों का रिजल्ट उठा के देख लो, बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो पास हुए हैं और उनका कोई पेपर में एग्जाम्शन नहीं है। जो भी पास हो रहे हैं ना उनका तुम देखोगे 2-3 पेपर में एग्जाम्शन हो जाता है, या एग्जाम्शन के करीब 58, 59, 57 में रुक जाता है, तो वो भी इज इक्वल टू यार एग्जाम्शन है। वहां पे भी सब में 40 एग्जैक्ट थोड़ी आएगा, 43, 44 तो आ ही सकता है। तो आपको उस लेवल पर पहुंचना होगा। एएस का क्वेश्चन कहां अटेम्प्ट करना है ये क्लियर है? पक्का? जो बोल दिया वो फॉलो कर लेना। एग्जाम के बाद हमेशा थैंक्स ही थैंक्स कहोगे, नहीं फॉलो करोगे हमेशा प्रॉब्लम में रहोगे। डन? लिखना है कहीं लिख लो कि एएस का क्वेश्चन 3rd या 4th क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। एएस का क्वेश्चन 3rd या 4th क्वेश्चन में अटेम्प्ट करेंगे। और तुम पहली बार दे रहे हो मैक्सिमम बच्चे, इसीलिए ये सब बताना पड़ता है। अगर तुम दूसरी तीसरी बार देते तो तुम समझ जाते हमको क्या नहीं करना है। पहली बार देते हो इसीलिए बोलना पड़ता है भाई ये करना है। अगर तुम दूसरी तीसरी बार तो बोलना है भैया हमको सब पता है क्या है, भैया हमको पता है हम फेल हो रहे हैं, वो नहीं करना है। और मजे का बात है पेपर दे के आने के बाद याद ही नहीं रहता क्या करके आए हैं। लिटरली मजे का बात है ये। तेरे को लगता है, मतलब मैं बच्ची का जब पेपर चेक किया ना, हायर परचेज का एक क्वेश्चन था, 5 इंस्टॉलमेंट था, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दिया, इंटरेस्ट रेट दिया, बोला कैश प्राइस निकालो और डाउन पेमेंट था। एकदम सही इंस्टॉलमेंट का पीवी निकाली, क्या डाउन पेमेंट 40,000 की जगह 4,000 ऐड की, 5 में 4, 1 मार्क्स वहीं कट गया। सर 1 ही मार्क्स, अबे भाई यही बोल रहा हूं मैं, वो 1-1 ही बहुत भारी पड़ता है लास्ट में। वो 1-1 मार्क्स जो कट रहा है ना, जो इजी में 5 में 5 वाला चीज में 4 लेके आए, टेक्निकल में अगर 10 में 9 आता चलता, तुम इजी वाले में 5 में 4 ला रहे तो तुमने तो बेवकूफी कर दी ना वहां पे। ऐसा गलती किया, पूरा क्वेश्चन राइट, लास्ट में जाके आंसर गलत ऐड किया, मार्क्स पूरा कट गया। दूसरा, इंश्योरेंस क्लेम में क्लोजिंग स्टॉक सही निकाली, लॉस कैसे निकालते, क्लोजिंग स्टॉक माइनस सैल्वेज वैल्यू, बच्ची प्लस सैल्वेज वैल्यू कर दी, तो वो सैल्वेज गलत हुआ, लॉस गलत हुआ तो क्लेम गलत हुआ, 10 में 6 मिला, 4 मार्क्स गया। तुम समझ रहे क्या टाइप का गलती करके आता। और बच्ची बोल रही है सर मेरा एग्जाम्शन से नीचे आ ही नहीं सकता। मैं जब पेपर चेक किया मैं बोला तेरा एग्जाम्शन पक्का था, ये सिली मिस्टेक्स हटा दे, तेरा एग्जाम्शन पक्का है। बट वो पता नहीं चलता जब आप पेपर देते हो, वो जब पेपर आता है तभी पता चलता है कि क्या करके आए थे हम। सिली मिस्टेक का ही डर है। और वो सिली मिस्टेक क्यों होता है पता है? मैक्सिमम रीजन इज पैनिक। इतना डर जाते हैं ना पेपर सॉल्व करते समय, सारा चीज दिमाग में जंबल डप हो जाता है, प्लस करना है कि माइनस करना है कि इंटू करना है, सब जंबल डप हो जाता है। वो डरना नहीं है। इसीलिए ये सब चीज पता रहेगा ना तो क्लैरिटी रहेगा कि पेपर में क्या करना है, डर कम लगेगा। क्लियर है?